कोई लाभ नहीं है। बैठो कुर्सी पर पीछे। लास्ट में आज 7 आरोपी मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसमें से मैं सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं जानती थी नाम से। साध्वी मेरे को बहुत प्रिय थी। इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, कर्नल प्रसाद पुरोहित थे और अन्य लोग भी थे। इतनी प्रताड़ना हुई है, आप कभी कर्नल पुरोहित के बारे में जानकारी करें। उनको शारीरिक प्रताड़ना इतनी, उनके नाखून निकाले गए हैं, उनके बाल नोचे गए हैं, उनका इतना फिजिकल टॉर्चर हुआ। और प्रज्ञा ने तो एक महिला जितना कष्ट झेल सकती है उससे ज़्यादा कष्ट झेला। मैं सबसे पहले प्रज्ञा को नासिक जेल में मिली थी। उस समय प्रज्ञा ने जो मुझे वर्णन किया था, उसके पहले से मुझे वो सारा पता लग गया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई थी कि जब वो कस्टडी में थी पुलिस की और उस समय पर उनको कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सजा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सजा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे, सारे हिंदू संगठन। अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। लेकिन इन दोनों ने मर जाना मंजूर किया, मर जाने को तैयार थे और इनके साथियों ने, लेकिन नाम नहीं लिए बेकसूर नेताओं के और न अन्य संगठन के पदाधिकारियों के। ये उनका बहुत बड़ा बलिदान रहा। मैं आज तो ये उमा भारती जी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। डॉक्टर राम, आपकी प्रतिक्रिया वो अधूरी रह गई, उमा भारती जी की प्रतिक्रिया आने लगी। अब जो विषय है वो अलग अलग। स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर बात हो, विकास की बात हो और देश की तरक्की की बात होनी चाहिए। उमा भारती ये कह रही है कि जो झूठा एक हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का जो विषय गढ़ा गया, उसको आज पूरी तरह से नकार दिया गया अदालत के फैसले ने। था जो अल्पसंख्यकवाद कर रही थी। आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। तो
तो ये आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे उमा भारती जी की, जो भावुक हो गई ये बात कहते कहते कि इतना सब कुछ सहना पड़ा लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। अब ऐसे मामले न बढ़ें और इस मामले की असल सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। असल सच्चाई अभी तक छिपी हुई थी। उमा भारती की आंखों से छलक पड़े आंसू, भावुक हो गई उमा भारती और आंखों से आंसू छलकने लगे और उनकी आवाज उस वक्त रुंध गई, गला रुंध गया उनका, और उस आवाज से वो दर्द या वो उस समय जो वो याद करके रो पड़ी, जिस बारे में बात करते हुए फैसले के बाद उमा भारती का ये भावुक जो प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, आज प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई, इस बात को कहते कहते वो रो पड़ी। और उनका ये कहना है कि ऐसे सनातन के और कई जो आयाम में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कई लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है, लेकिन अब इस पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आगे दोबारा से ऐसा कोई भी भगवाधारी इस तरह के मामलों में आरोपी न बने, जिसका इससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं था। ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हुए उमा भारती की आंखें भर आई, गला रुंध गया, वो भावुक हो गई। और डॉक्टर राम, 2 बार हम आपसे बात इस पर रिएक्शन ले रहे थे और दोनों बार उमा जी की प्रतिक्रिया आने लगी, लेकिन उमा भारती जी के बयान को आपने पूरा सुना होगा और इससे पहले स्वामी रामदेव के बयान, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं लेकिन दोनों ही भगवाधारी हैं। देखिए, भगवाधारी तो सभी है। भगवा कलर है, सफेद है, काला है, पीला है, नीला है, सारे कलर अच्छे हैं। मेरा कहना है कि कोई अपराधी यदि भगवा कलर पहनता है, सफेद कलर पहनता है, काला कलर पहनता है, तो क्या उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा? तो अपराधी को तो अपराधी कहा जाएगा। और उमा भारती तो दिग्विजय सिंह जी से माफी मांग चुकी हैं, जो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर गलत आरोप लगाती थी। और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी के अलावा किसी ने नहीं कहा ये भगवा आतंकवाद। हाँ। आप अभी राहुल गांधी जी का नाम ले रहे थे, और फिर आप कार्रवाई कीजिए ना। हाँ। जो गवाह थे जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया था कि ये इसमें मालेगांव ब्लास्ट में हाँ। थी, और जिन्होंने मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी जी जी। जिन्होंने शुरू में कहा था कि हमने प्रज्ञा ठाकुर को पाया, प्रज्ञा ठाकुर को देखा, प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल थी, और बाद में वो गवाह पलट गए, उन सबको जेल में डालो। क्यों नहीं उनको जेल में डाला जा रहा? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है? जो उन गवाहों ने कहा कि हमने प्रज्ञा ठाकुर को देखा, हमने कर्नल पुरोहित को देखा कि हाँ ये आतंकवाद की घटना में शामिल थे, उसके आधार पर देश में स्टोरी बनी, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों बचाव कर रही है? और उमा भारती जी रो रही हैं। उमा भारती जी को हटा दिया था इन्होंने मुख्यमंत्री पद से, उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान ने कब्जा कर लिया था। वो उमा भारती के कारण भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई थी, तब उमा भारती रो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती के आंसू कहां नजर आते हैं? वो लगातार कह रही है मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए। कहां शराब बंद हो रही है? शराब की दुकानें और बढ़ रही हैं। तो प्रज्ञा ठाकुर यदि बरी हो गई हैं, तो उन लोगों को जेल में डाला जाए जो उसमें गवाह थे, जिनके पास सबूत थे, जिन्होंने न्यायालय में सबूत दिए थे, जो बाद में पलट गए थे, उन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कभी कोई गवाह झूठ बोलने का साहस ना करे। ठीक है राम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ महाराज जी जुड़े। महाराज जी, एक ऐसी व्यक्ति जो राजनीति में रही, जिन्होंने लगातार सनातन की सेवा की, और फिर वो जब इस बात पर बात करती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, उनका गला रुंध जाता है। ये दर्द है या ये खुशी के आंसू हैं कि आज न्याय मिला है? आप कैसे देखते हैं इसे? आज्ञा राम जी अभी बात कर रहे थे, मैं आपको पता नहीं पहली बार शायद मैं चैनल के ऊपर बोल पाऊंगा। 2004 तक मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रवक्ता था, और जिस समय पर एक हिंदू मुस्लिम मामले में उमा जी उस समय पर मुख्यमंत्री थी, मुझे झूठे मामले में जेल किया गया था, मेरे साथ में बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को भी जेल की गई थी। बेहद व्यथित हुआ था मैं, और उसके बाद में राजनीतिक जिसे कह सकते रियलाइजेशन हुआ और मैं साधु बन गया। पर मेरे समक्ष में इस देश के अंदर कुछ साधु ऐसे देखता हूँ जो साधु होकर के राजनीति में आए। मैं तो राजनीति छोड़ करके साधु बना हूँ, पर एक बात स्पष्ट है, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति सबको होती है, उमा जी को भी हुई होगी, यह स्पष्ट है। मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि सत्ताओं के खेल के अंदर आप जब किसी निर्दोष के ऊपर प्रताड़ना करते हैं ना, तो 29 दिन मैं भी प्रताड़ित हुआ हूँ, और प्रज्ञा जी का तो बहुत बड़ी प्रताड़ना है, बहुत बड़ी प्रताड़ना है। सवाल ये नहीं है कि कौन कांग्रेस का था, कौन बीजेपी का था, कौन सपा का था, कौन कहाँ का था। सवाल यह है कि आप राज धर्म से विमुख होते हैं, राजनीति के हथकंडों के अंदर आप निर्दोषों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कानून का पालन होना चाहिए, और
इतनी दिनों तक, इतने सालों तक प्रकरणों का चलना निश्चय ही जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तब कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, युग निकल जाता है। महाराज जी समय की थोड़ी कमी है, एक व्यास जी का एक आखिरी रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगा। व्यास जी, कांग्रेस को लेकर के बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। क्या दिग्विजय सिंह, जैसा कि अभी राम जी ने भी इस बारे में कहा कि दिग्विजय सिंह ने ये बात बोली थी और किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं बोली थी, फिर पार्टी ने इस पूरे मामले पर किनारा कर लिया कि दिग्विजय सिंह का ये अपना बयान है, पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं। क्या उसके बाद भी बीजेपी इसी स्टैंड पर है कि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को बोलने के बारे में कांग्रेस को माफी मांगने की आवश्यकता है? सर झूठ कहा जा रहा है। सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू टेररिज्म कहा था और समझौता मक्का मस्जिद और मालेगांव तक का जिक्र करा था उन्होंने। पी चिदम्बरम साहब ने डेट बता रहा हूँ, सितंबर 2010 में अभिनव भारत और हिंदुओं का नाम लिया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब का बयान आया था। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर या तो तथ्यों के साथ जिस तरह से कांग्रेस छेड़छाड़ करते है उसको ना करे। दूसरा 26/11 में जब 166 लोग मरे थे कलावा पहन के हिंदू आईडी के साथ में जो पकड़ाया था, उसके बाद में क्या कहा गया कि आरएसएस की साजिश है और उसके बाद में पुस्तक विमोचन की गई थी और उस पुस्तक में क्या लिखा गया था? ठीक है, तो पहले वो एक लाइन में बताइए, क्या क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? इस बात पर आप अभी भी अड़िग हैं या फिर ये जो व्यक्तिगत राय कह करके राम जी कह रहे हैं कि ये पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं, वो बात ठीक है? निश्चित रूप से कांग्रेस को पूरे देश चलिए ठीक है, मैं माफी घड़ी इशारा नहीं कर रही कि हम लोग आगे चर्चा बढ़ा सकें, आगे फिर इस पर बातचीत करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी